नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के कामा तहसील के गांव लोहागढ़ की है। यह कहानी उस उम्मीद की है जो एक लंबे काफिले के रूप में गांव की पंचायत तक पहुंची। लोहागढ़ गांव बाढ़ के पानी से जूझ रहा था। खेत डूब रहे थे और किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। यहाँ के लोगों को तलाश थी किसी ऐसे सहारे की जो बिना किसी स्वार्थ के उनका हाथ थामे। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में सुना, जो हरियाणा से लेकर पंजाब और गुजरात तक लोगों को जीवन दान दे रही थी, तो लोहागढ़ की पंचायत ने भी एक उम्मीद के साथ अपनी अर्जी लगाई। मदर रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगते ही लोहागढ़ की सड़कों पर गाड़ियों की एक लंबी कतार लग गई। यह बाढ़ सहायता सेवा काफिला था जो ठीक पंचायत भवन तक पहुंचा। सरपंच साहब ने गांव की जरूरत के हिसाब से जो मांगा था वो सब कुछ गाड़ियों में मौजूद था। संत रामपाल जी महाराज ने 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें और खास तौर पर 200 फुट फ्लेक्सिबल पाइप, ताकि पानी को आसानी से मोड़ा और निकाला जा सके। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लोहागढ़ की वो धरती जो 40 सालों से सिर्फ बाढ़ और बर्बादी का गवाह थी, एक नई जिंदगी के साथ मुस्कुरा रही है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी ने लगातार 1.5 महीने तक गरजकर गांव के 90% हिस्से से पानी का नामो निशान मिटा दिया है। 40 साल बाद पहली बार खेतों में लहलहाता अनाज देखकर लोहागढ़ के किसानों की आंखों में जो चमक लौटी है, वह बयां कर रही है कि उनके जीवन में अब एक नए युग का सवेरा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूं गांव लोहागढ़, तहसील कामा, जिला डीग में। और आप जो यहाँ क्षेत्र देख रहे हैं, इस अधिकांश क्षेत्र में जल भराव था। पूरी भूमि जो है जलमग्न थी और यहाँ बुआई के योग्य जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल 0 हो चुका था। और आज यहाँ फसल लहरा रही है, तो ये कैसे संभव हुआ, तमाम बातचीत जानते हैं। सरपंच साहब भी मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय सर? मैं गांव लोहागढ़, नाम भजनलाल जी, और रामपाल बाबा की हम बहुत आभारी हैं। क्या क्या हालात थे आपके गांव के पहले जब जल भराव था? हालात ये थे साहब, कोई 15 से बीघे रकबा में, कोई 1.5 से 1 बीघे रकबा रहेगा नहीं, सारा रकबा बब गया, गेहूं सारे हो गए। और फिर ऐसा काम तो सरकार कभी भी ना कर सके सर, जो हमारे बाबा रामपाल जी ने कराया है। जी, पहले क्या हालात थे जब जल भराव था खेतों में? सारा खेत जलमग्न होते रहते थे और ये सरकंडे परकंडे ऐसी फसल टारी, गेहूं होते ही नहीं, बाबा की कृपा से गेहूं हो गए। कितने समय से थी ये समस्या? ये तो साहब समय थे तो बहुत थे, कम से कम 40-45 साल है, कम से कम 40-45 साल से समस्या? इस समस्या को तो होते हुए। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कितने क्षेत्र में बुआई हो चुकी है? 1.5 से 1 बीघे रहा सारा काम का होगा, कम से कम
9 से बीघे जमीन है हमारी कमी गांव की। मतलब 10% रहा है, बाकी बुआई हो चुकी 10% रहा, सारा बब गया। 90% के 10% रहा है, वो क्यों रहा है? 7 से बीघे जमीन में जो 10% रहा है उसका रहने का क्या कारण है? यही है कि मतलब यही है, एक तो लेट काम चला था और फिर नहर ने सेजा दिया और फिर नहर के सारे ने ओंडे बढ़े हैं सर, तो उससे रह ही गए। फिर अच्छा, झील या चौहान वाला जो एरिया है वो रह गया वाला वही, फिर कच नहर भी सेजा दी है, ये चलती रही नहर जब भैया। तो नहीं, बाबा की कृपा तो बढ़िया काम है, जय हो रामपाल बाबा की। क्या कोई उम्मीद थी ऐसी कैसी मदद हमारी होगी अरे कभी? भैया कोई उम्मीद ना आई, पर बाबा ने तो लीला विचित्र कर दी। अच्छा, और नहीं, सरकार तो कभी ना कर सके इस काम जब बाबा ने करियो। सरकार के बस की कभी है ना रहेगा, सरकार तो खान लुई बनाई भैया। अच्छा। ये तो बाबा की रामपाल बाबा की कोई कृपाई, उधर बोटर ने ले जाए, फिर राधे श्याम भजे, फिर उनके पीठ डोलो चमट डोलो, मिले ही ना। तो जो आपके 40 साल से जो समस्या थी और आज यहाँ हम देख रहे हैं एकदम विपरीत बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ फसल लहरा रही है। हरियाली मार रही है, अब तो फसल लहरा रही है भैया। अब तो बिहार बंद है जने बाबा की कृपा से, और गेहूं मोटे पकेंगे बहुत बढ़िया, सबका बालकन का पालन पोषण होगा। और तो बाबा क्या लगता है ये जो बदलाव है युग परिवर्तन की ओर जा रहा है? क्या युग परिवर्तन आ चुका भाई है? परिवर्तन तो है ही, युग परिवर्तन तो है ही। जब पैदा होगी तो किसान खुशहाल रहेगा, पैदा नहीं रहेगी तो खुशहाल नहीं रहेगा। अभी तो खुशहाल ही खुशहाल है बाबा की कृपा से। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने आपकी ये मदद करी? भाई संत राम बाबा को तो हम बहुत बहुत उनके चरणन में नमस्कार करते हैं कि तुम बहुत आभारी हैं, और बाबा की जय हो। ऐसा काम करा बाबा के तो हम कह ही ना सके, कितने बड़ाई करे उतने थोड़ी है सरकार। बाबा ने तो बहुत बढ़िया काम करके दिखा, सबके बच्चों के पालन पोषण के तो लिए। ये जो 40 सालों से पानी भरा था कितने समय में निकला खेतों से? ये 40 साल में लिख रहे हो, समझो सारा खेत तो नहीं भरे ही रहे, और कोई नहीं काट पाए भैया। कोई सरकार कोई डीजल फीजल दे दी थोड़ा बहुत तो खिंचे, नहीं खिंचे ही ना। तो अभी बाबा ने तो बहुत सारा खेत भारत देश में ही खिंचवाओ सब रहा। अच्छा, तो जब संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये राहत सामग्री दी उसके कितने समय बाद पानी निकल गया? 1.5 महीना 1.25 महीना में पानी निकल गया सर। क्या क्या मदद दी गई थी आपको? लेट आए सब, देखो पंप सेट दिए, अंजन दिए, मोटर दी और डीजल विशेष दियो। डीजल भी दिया? हाँ डीजल भी, डीजल बिना के चलते हैं साहब तो डीजल। जैसे आप बता रहे हो लगभग महीना 1.5 महीना चला, तो महीना 1.5 महीना चले थे जी, तो 1.5 महीने में डीजल की खपत तो बहुत होती है। अब हमारे यही फुग्गो होगो 7-1 लाख को डीजल तो हमारे ये पंप सेट फुग्गो होगो सर, और आके तो देखो और ही जाने, पर बहुत डीजल फुग्गो कुल मिला के बहुत ही बाबा की कृपा, तो बहुत 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 धन्यवाद। पूरी राहत मिली है जी। 90% जमीन बोबी हमारी, 10% रही है। रामपाल महाराज जी इनके बाद बोबी है, नहीं 40 साल तो बोबी नानी पानी लिख रही ना हो। बिल्कुल। क्या हालात है गांव के जब पानी भरा? हालात ऐसे गांव में चले जाते, पानी पानी हो, किसी जंगल सूख ना हो, बड़े बूढ़े बुजुर्गों में क्या परेशानी? सब परेशान है, बालक परेशान है, सब परेशान है जी। रामपाल महाराज जी इनके बाद पानी लिख रहे, जमीन बोबी है, जमीन बोबी को काम ही ना हो। तो क्या कुछ दिया गया था आपके गांव को? हमको मोटर भी दी, पंखा भी दिए, पाइप सब सौदा दियो, सब सौदा दिया, डीजल दियो खूब, यहीं छोड़ के यहीं छोड़ के हमारा डोर रखे सामान। मतलब हमेशा के लिए आपको दे दिया? हाँ हमेशा हमेशा नहीं, हमारे नहीं है। फिर तो भरपूर मदद दी गई आपको। भरपूर मदद दी है जी, खूब हाथ मानते। हाँ क्या माहौल है गाँव में? गाँव में बढ़िया माहौल है, खूब पानी लिखा रहे हो, खूब जमीन बोबी है, खूब मजे आ रहे हैं। और बाबा की कृपा दी सरकंडे और मिट जाए हमारे भाई, द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाथ पुकारा हूँ, अब तो गुरुवर शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया हूँ। जय हिंद जय भारत, और भारत माता की जय। सरकार तो मेरी की साहब बिल्कुल ही सरकार के बस सरकार के पास कभी ना, सरकार के बस कभी ना हो। 150 लीटर तेल दे, बात एक पानी खिंचे, एक आध दिन अंजन चले, बाबा ने चलवाए 1.5 महीना लग के। 1.5 महीने लगातार डीजल दिया? हाँ लगातार डीजल दियो जी, डेली। और कोई जनरेटर वगैरह? जनरेटर दिया साहब, जनरेटर चलाता आपने, आपका आगे जन किराए पे लाए, हमें ला के दियो, हमारी सेवा करिए, हम कहीं से भी लाए तुम, पर हमारे लिए जनरेटर भी दिया, सब बात की सुविधा मिली, 100 बात की एक बात है सर। मतलब जो जनरेटर दिया उसका किराया, डीजल दिया? अरे आप बाबा ने दियो सब, डीजल वाइन दियो, किराया वाइन दियो। हाँ जी, बाबा रामपाल जी ने। तो ऐसी मदद कभी मिली आपको किसी गांव को? कभी ना मिली भैया, कहीं भी ना कभी मिलती सरकार पे देते ऐसी। हाँ जी, जैसे रामपाल महाराज जी ने खूब मदद करिए जी। तो अभी फसल कैसी लहरा रही है? फसल है बढ़िया, बाबा की कृपा, बाबा की कृपा जी ने फसल काम ही ना हो यहाँ कोई। हाँ जी,
मतलब 40 सालों बाद आज खेतों में फसल लहरा हाँ रही जी है। 40 हरी भरी 40 साल बाद हरी भरी। रामपाल बाबा ने मौज कर दी हमारी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल महाराज जी के जय, खूब बढ़िया अमर रहें। अमर रहें। और ऐसी जनता की सेवा करते रहे बाबा की कृपा साहब। और यही कृपा ते देखो नाम जब ही होता है जो किसी के लिए दे। देखिए ये एक निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा की गई है। स्वार्थ कोई नहीं है बाबा को। कोई ना बाबा स्वार्थ को तो नाम ही ना है। स्वार्थ का एक साहब भैया स्वार्थ का है। बहुत पैसा दिया, इतने पैसा किसी के बस की ना 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 इतने ना पैसे सरकार के नाम ही रहना है बाबा। और सरकार तो ढूंढी ना तू बाबा। तो मर गए जो समझो। इनकी दाई तो देखो पैसा वार चकते सही, इनकी दाई कोई काम कर ना सके। बाबा रामपाल है, संत कोई रामपाल दान चंदा लिया होगा? ना है हम पे ना ना कुछ नहीं। अच्छा, ये बात झूठ बोलो। और प्रसादी खूब मिले ही हम जाए जब अर्जी लगाने तो वही चाहते पानी तो बढ़िया सेवा करी, हमारी सेवा करी भक्तन ने, आप मिलाओ ने जैसे ने। और बहुत ही बढ़िया सेवा करी सब चाहते रोटी करने पे उस मिले हो सलाद खीरा सब मिले भैया मौज ही सब बात की। हाँ जी। रामपाल बाबा ये उनका व्यवहार कैसे रहा आपके साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का? बढ़िया बाबा बढ़िया बढ़िया हम तो बढ़िया व्यवहार रहे हो। सुबह शाम डेली याद करें संत रामपाल महाराज ना की बेट जय। करनी चाहिए भाई। देखो टीवी पाती रहे 8 बजे सुन ले 2-4 वचन अच्छा, आप भी सत्संग सुनते हो? हाँ जी, सुनते हैं हम सत्संग सुने बहुत ज्यादा। अच्छा, याद तो रहना पर सुने खूब है। बहुत बढ़िया बोले सर। जो 150 बीघे जमीन रह गई है, क्या कारण रहा उसकी जो बुवाई है वो नहीं हो पाई? वो कारण सर ये रहा था जैसे इन नहर चल गई उस समय बाबा की कृपा में तो कोई कसर नहीं रही। सबको सब सामान बढ़िया दिया। पर वो हम चक्कर ऐसा था वो सी पेज देती थी कस नहर कद बोर पानी फेंके जब नहर आधी चलती है कद वर्षा होगी उसकी वजह से 150 से 250 बीघे रकबा रह गया था। और फिर इनमें सरकंडे ठाड़े कस इसकी वजह से नहीं बुबे। और कोई बाबा तरफते तो कोई दिक्कत ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने डीजल नहीं दिया हो या फिर और कोई सामान देने में नहीं उन्होंने भाई साहब देखो सब सामान हमारे यहाँ तो पंप मोटर 2 और डीजल सब बात की सुविधा मिली। और 2 पंप हुए पंखा और ट्रैक्टर अपने ने कह दिया। भैया ने डीजल दिया था तो खूब डीजल आया था। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं? उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं। उनने तो ऐसा सरकार ना कर सके उनने करा ही काम। बाबा ने करे ऐसा और कोई कर ही ना सके। ये तो बहुत मदद दी किसान को सब लाई भारत देश में। जी ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। ग्राम लोहागढ़ के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान से कहीं बढ़कर साक्षात परमात्मा का रूप बन चुके हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो काम प्रशासन 40 सालों में नहीं कर पाया वो संत रामपाल जी महाराज ने महज 1.5 महीने में निस्वार्थ भाव से कर दिखाया। जिस संकट में अपनों ने भी मुंह फेर लिया था वहां संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए का खर्च और अथाह प्रेम लुटाकर पूरे गांव को नया जीवन दान दिया है। आज लोहागढ़ का बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक परोपकार के लिए नतमस्तक है।